अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो कि आज के दिन टॉप गेनर या लूज़र हैं या कोई उनके हवाले से रैंडम न्यूज़ है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी के चार्ट में परसों के दिन जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी कि ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेक हो चुकी है और अब इसको एक रीटेस्ट मिल सकता है ऊपर की तरफ और ये इसका बेरिश रीटेस्ट होगा। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ सकती है और यहाँ पर 26,000 के करीब एक सीएमई गैप भी मौजूद है, तो इस गैप को रीटेस्ट करने के बाद भी ये ऊपर जा सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसको बीटीसी बार बार एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट कर रहा है और उसके बाद डाउन साइड पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगेन ये एज अ रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। कल मंडे का दिन है तो मंडे के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। संडे और उससे पहले जो वीकेंड हमारे पास चल रहा होता है तो उसमें वॉल्यूम हमें बहुत कम नज़र आता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और सिनेरियो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास बेरिश बन रहा है एक हेड एंड शोल्डर, और यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर ये इस तरह से परफॉर्म करके डाउन साइड पर जाता है तो फिर ये एक बेरिश सिनेरियो होगा हमारे पास, और ये जो इसकी नेक लाइन है फिर इस नेक लाइन को हम डाउन साइड पर फॉलो करेंगे और यहाँ पर फिर मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। 25,000 का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। और उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारे पास स्ट्रांगली पंप कर रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6% का पंप ये लगा चुका है और वहीं पर स्टेबल है। और कल के दिन जब हमने वीडियो बनाई थी तब भी यहीं पर ये ट्रेड कर रहा था। अभी ऑलमोस्ट क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो हमने अभी ओपनिंग देखनी है इसकी कि ओपनिंग कहाँ होगी। ओपनिंग के बाद फिर हमने देखना है कि ये अगर सडन क्रैश करता है तो फिर बिटकॉइन में और क्रिप्टो मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रेशर हमें नज़र आ सकता है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपने उसी लेवल पर स्ट्रक है जिसका मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल जो है इसका लोकल बॉटम है और यहाँ पर स्ट्रक होने के बाद एक किस्म का ये सारे जो इसके एक क्लोजिंग थी उन सब से नीचे इसने क्लोजिंग की है। अब एक लोअर हाई यहाँ तक लग सकता है, इस ट्रेंड लाइन को हो सकता है ये फॉलो करे या अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को फॉलो करे, फिर यहाँ से मज़ीद डाउन साइड पर जा सकता है 1400 के एरिया पर, तो आपने इसको क्लोजली वॉच करना है। और उसके अलावा लॉन्ग टोकन के बारे में बात करें तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत टाइट रिस्क मैनेज के साथ और टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया था तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ होगा, क्योंकि अभी भी ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ तक ये ऊपर जाता है। यहाँ पर इसके पास अपसाइड पर कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। और रॉकेट पूल के बारे में बात करें तो रॉकेट पूल मैंने आपसे शेयर किया था जब ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा था डाउन साइड पर। उस वक्त आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वैसे मैंने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया था। अभी ये यहाँ से तकरीबन 20 से 30% के करीब जो है ये पंप कर चुका है। फ़िलहाल इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता तो फिर अपसाइड पर अच्छा खासा इसमें पंप आ सकता है। साइबर टोकन की आज अनलॉक होने वाली है 11% सप्लाई, तो ये मज़ीद क्रैश कर सकता है। फ़िलहाल ये अपनी सपोर्ट पर मौजूद है और इस सपोर्ट पर अगर आ गया डाउन साइड पर तो लास्ट टाइम इस सपोर्ट पर इसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिला था, तो अगेन ऐसी सूरत हाल जो है बन सकती है, तो आपने इसको क्लोजली वॉच करना है। अगर यहाँ ये अपनी इस सपोर्ट पर आता है तो यहाँ से बाइंग जो है रिकमेंडेड है और फिर आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और डॉक्टर प्रॉफिट ने कल के दिन जो है अपनी संडे की रिपोर्ट शेयर की। मैं आपसे जो है एक खुलासा इसका शेयर कर देता हूँ। इसका कहना है कि यहाँ पर जो मैंने जो भी टारगेट दिए थे वो सारे के सारे अचीव हुए हैं और मैं हर संडे को इसकी रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल परफेक्टली जैसा इसने कहा है वैसा ही मार्केट ने मूव किया है। यहाँ पर इसने मज़ीद शॉर्ट्स ऐड की थी और 31,000 के एरिया से इसने शॉर्ट्स किया था। अब इसका जो शॉर्ट्स का जो टारगेट है वो 25,000 का एरिया है और उसके बाद जो इसका एक स्विंग ट्रेड के हवाले से एक टारगेट है वो 23,000 का या फिर 20,000 तक का है। तो ये इसका मतलब कि इसने कहा है कि जो बड़े इंडिकेटर्स है जिसमें 200 वीकली मूविंग एवरेज है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 वीकली टाइम फ्रेम में, ये सारी के सारी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही हैं। तो इसके हिसाब से मार्केट जो है वो बेरिश है। और यहाँ पर फरारी के हवाले से एक न्यूज़ है कि उन्होंने बिटकॉइन और XRP और शिबा इनू को एक्सेप्ट करना शुरू किया है पेमेंट मेथड के तौर पे, और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसका इम्पैक्ट एक तो इसलिए हुआ है क्योंकि SEC ने
मैंने जुम्मे के दिन आपको बताया था कि जुम्मे का दिन आखिरी दिन है, उसके लिए अगर वो अपील करना चाहे ग्रे स्केल का जो फ़ैसला एसईसी के ख़िलाफ़ आया था तो उसकी अपील वो कर सकता था, लेकिन उसने अपील नहीं की तो उसकी खामोशी को जो है वो एक किस्म का ये समझा जा रहा है कि अब जो है मज़ीद बिटकॉइन ईटीएफ जो हैं वो अप्रूव हो सकते हैं। तो इस वजह से अब जो हेज फंड्स हैं और जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं वो जो है बिटकॉइन को पेमेंट मेथड के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने इसको क्लोज़ली वॉच करना है और समझना है। यहाँ पर लोग जब भी आप एक फ्रेंड टीच एक प्लेटफॉर्म है सोशलफाई का जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं फ्रेंड टीच तो उसमें जो सबसे पहले ऊपर आ रहा है ये हैकर्स का जो है वेबसाइट है। हैकर्स ने वेबसाइट किस तरह बनाई है, www.friend.teach.club, और जो बंदा यहाँ पर जाएगा वो लाजमी हैकिंग का शिकार होगा। असल जो वेबसाइट है वो ये है कि www.friend.teach। तो इस चीज़ को लाजमी आपने ट्विटर पर देखना है, ट्विटर पर फॉलोअर्स देखने हैं और उधर जो है उनका जो भी लिंक होगा वेबसाइट का वो लिंक आपने लाजमी चेक करना है और उस लिंक को फिर ओपन करना है, वरना आपके साथ जो है स्कैम हो सकता है और कई लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। अच्छा, रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से मैं पहले भी आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर अगेन ये पूरा चार्ट इस बंदे ने शेयर किया है और काफ़ी तफसील लिखी है, आप ये पढ़ सकते हैं सारी। ये सारे के सारे जो हैं पूरा रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम के जो भी टोकन्स हैं वो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए जिसकी आपको टोकनॉमिक अच्छी लगे, प्रोजेक्ट अच्छा लगे और सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह और इस तरह की चीज़ों में आप जो है कॉन्फिडेंट फील करें कि ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्रूव हो सकता है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ़िलहाल इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है और अक्सर लोगों का कहना है कि नेक्स्ट बुल रन में ये नैरेटिव जो है बहुत ज़्यादा चल सकता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये एक इंडिकेटर है बिटकॉइन और अल्टकॉइन साइकिल का। इसमें जब भी 45 से ऊपर लाइन जाती है तो रेड हो जाती है और इसका मतलब ये होता है कि अल्टकॉइन जो है वो अच्छा खासा पंप कर सकते हैं और अल्टकॉइन में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और अगर ये 45 से नीचे होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है और अल्टकॉइन हमारे पास क्रैश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो यहाँ पर अगर देखें तो करंट ये इंडिकेटर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर रहा है और बिटकॉइन सीज़न हमारे पास चल रहा है, अल्टकॉइन सीज़न नहीं चल रहा है। जैसे ही ये ऊपर आकर 45 से ऊपर जाता है तो फिर अल्टकॉइन हमें अच्छा खासा पंप करता हुआ नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में डॉट के हवाले से मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। ये एक एनालिस्ट है और इसने जो है इसने कहा है कि मुझे वाइब आ रही है कि जिस तरह इथेरियम जो है 2018 में 92-94% पंप हुआ था और उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई का 3x लगाया था उसने। इसका कहना है कि डॉट भी मुझे सेम वैसी ही फीलिंग दे रहा है और डॉट भी 94% डाउन है। तो इसका कहना है कि डॉट भी अपने ऑल टाइम हाई से 3 गुना यानी $150 या $200 तक जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।